हेलो स्टूडेंट, विज्ञान की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। और जो बच्चे हमारे नए जुड़े हुए हैं वो बच्चे पुरानी वीडियो ज़रूर देखें। अगर पुरानी वीडियो देखेंगे तो आपको ये वीडियो और अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहे कि कब हमारी नई वीडियो आ रही है। तो चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें पूछा गया है आपसे, अवतल लेंस को निम्न में से किसी अन्य नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैं हर बार आपसे कहता हूं कि जब भी आप ये वीडियो देखें अपने सामने पेन और कॉपी ज़रूर रखें और आप अपने आप से भी आंसर दें और बाद में ज़रूर मैच करें कि कितने आंसर आपके सही रहे हैं। और कमेंट बॉक्स के माध्यम में आप बताइए कि आपने कितने सही किए हैं, ताकि हमें भी लगेगा कि हाँ, हमारे स्टूडेंट कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। अवतल लेंस को निम्न में से किसी अन्य नाम से जाना जाता है। अब अवतल लेंस की बात हो रही है। अवतल लेंस में हमने बताया था ये लेंस कुछ इस प्रकार होते हैं। वो लेंस जो बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। तो आप लोगों ने इसमें देखा कि जो अवतल लेंस की बात हो रही है, अवतल लेंस हमारे बीच में पतले होते हैं और किनारों पर मोटे होते हैं। तो आप इस अवतल लेंस को बनाएं, क्या होगा अवतल लेंस में? तो ये अवतल लेंस आपने कुछ बनाया इस प्रकार, यह अवतल लेंस है। इस अवतल लेंस को अन्य नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशन क्या होती है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष हो जाएगा, इसके मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण आती है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण, तो ये क्या हो जाता है? मुख्य अक्ष से बाहर की ओर फैल जाती है। अगर ये बाहर की ओर फैल जाएगी तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है? अपसारी लेंस हो जाता है। तो क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? अपसारी लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, दांतों का जब निरीक्षण करते हैं तो वो देखते हैं कि तो किस दर्पण द्वारा प्रयोग किया जाता है। उसमें कहा गया अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और सभी। तो आप लोगों ने आंसर जरूर दे लिया होगा। चलो, इसका सही आंसर है अवतल दर्पण। जो हमारे डॉक्टर होते हैं वो दांतों का परीक्षण करते समय अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण कुछ इस आकार में होता है। अवतल दर्पण में क्या होता है कि जैसे हमने बताया था, जो सर्च लाइट होती है, गाड़ी की हेड लाइट होती है, टेबल लैंप होती है, तो उसमें टेबल लैंप का जो शेड लगा होता है वो सब अवतल दर्पण होता है। तो इसका जो सही आंसर है, डॉक्टर द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? अब किसी माध्यम में अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक आपने पढ़ा है, एक लिखा साइन आई अपॉन साइन आर बटे साइन आई मल्टीप्लाई साइन आर और साइन आई प्लस साइन आर। अब देखिए, अपवर्तनांक आपसे पूछा है तो किस पर? तो अपवर्तनांक जो होता है आपका आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात। तो यहाँ पर क्या आएगा? साइन आई अपॉन साइन आर इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप लिखेंगे जो इसका होता है वो साइन आई अपॉन साइन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस का आवर्धन m किसके बराबर होता है? तो अवतल लेंस का जो आवर्धन कहलाता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो कौन सा सही आंसर होगा? प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर होता है b बटे u, यानी प्रतिबिंब तक की दूरी और वस्तु तक की दूरी के अनुपात को भी हम आवर्धन कहते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? v बटे u, यानी कि चौथा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? अब देखिए, उत्तल लेंस की बात करें तो सबसे पहली बात है तो उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है प्लस में। ओके, तो जब उत्तल लेंस का प्रयोग कर रहे हैं तो फोकस दूरी प्लस में होगा, तो ये क्लियर पता चल रहा है कि हमें जो हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो माइनस वाला तो आंसर ये हो ही नहीं सकता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब इसमें क्या कहा गया है कि फोकस दूरी, तो हम जानते हैं P इक्वल होता है 1/f। P इक्वल होता है 1/f। जब f किस में मीजर किया जाए? मीटर में। तो P इक्वल हो जाएगा 1/f। f को हम किस में मीजर करते हैं? मीटर में। तो ये हो जाएगा P इक्वल 1/f और f की वैल्यू 1 दी गई है, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1 डायोप्टर। तो कौन सा सही हो जाएगा? 1 डायोप्टर, क्योंकि ये तो माइनस में था तो ये हो ही नहीं सकता है, इसलिए 1 डायोप्टर ही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस होता है। अब उत्तल लेंस कैसा होता है? सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा,
किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस का आपने चित्र बनाया, ये उत्तल लेंस का, ये अवतल लेंस हो गया, और ये आपके सामने जो बना ये उत्तल लेंस हो गया। अब चूंकि किसके बारे में पूछा, उत्तल लेंस के बारे में, तो उत्तल लेंस बीच में मोटे होते हैं और किनारों पर पतले होते हैं। तो कहीं पर ऐसा ऑप्शन है बीच में मोटे हो तथा किनारों पर पतले, तो यहाँ पर लिखा हुआ किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे होते हैं, तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा, सी आंसर। अगर आपसे पूछ दिया जाता अवतल के बारे में, तो अवतल में कहते हैं बीच में पतले होते हैं तथा किनारों पर मोटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस को के नाम से भी जाना जाता है। अभी आप लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, अवतल लेंस के बारे में। अभी आपने बताया था कि अवतल लेंस जो होता है, अवतल लेंस का एक अन्य नाम होता है अपसारी लेंस। क्यों? क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को बाहर की ओर फैला देते हैं। लेकिन उत्तल लेंस में क्या होता है, ये मुख्य अक्ष के जो भी समांतर किरणें आती हैं उनको मुख्य अक्ष की ओर झुका देते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम होता है अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो सही आंसर इसका ए नंबर हो जाएगा, अभिसारी लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब आपसे पूछा गया किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। आपने देखा होगा उत्तल लेंस के द्वारा आपकी 6 स्थितियां बनती हैं। जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर बनता है। मात्र इसकी एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर प्रतिबिंब हमारा आभासी प्राप्त होता है। लेकिन अवतल दर्पण द्वारा जितने भी प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, अवतल दर्पण द्वारा सदैव आभासी ही बनते हैं। जो प्रतिबिंब आभासी होता है वो कैसा होता है, सीधा होता है। तो उसने पूछा बताइए आभासी प्रतिबिंब, आभासी का ही दूसरा नाम होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो यानी काल्पनिक प्रतिबिंब कौन कहलाएगा, किसके द्वारा बनेगा, तो अवतल लेंस द्वारा ही बनता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन होता है जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने चमकदार पृष्ठ से टकराता है तो टकराकर उसी माध्यम में लौट जाते, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपतन कोण आपतित किरण तथा अवलंब के बीच में बनता है। परावर्तन कोण अविलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में बनता है। तो इसमें नियम पढ़ा था कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा, आपतन कोण I बराबर होता है परावर्तन कोण R के। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोली दर्पण में फोकांतर यानी फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है। तो फोकस दूरी होती है F, वक्रता त्रिज्या होती है R, इनके बीच में रिलेशन बताना है। तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है या तो आप कह सकते हैं कि R इक्वल होता है 2F, यानी कि 2F इक्वल R या R इक्वल 2F। तो R की वैल्यू जो हो जाती है वो 2F के इक्वल है, तो F की वैल्यू क्या होगी, तो F की वैल्यू हो जाएगी R/2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। किसी दर्पण के सामने आप चाहें जितनी दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। ये किस दर्पण द्वारा संभव है, केवल समतल दर्पण द्वारा, केवल अवतल दर्पण द्वारा, कि केवल उत्तल दर्पण द्वारा, या समतल उत्तल दोनों के द्वारा। तो आपको ये आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। तो दोस्तों कैसी रही आपके लिए वीडियो, अगर अच्छी रही हो तो ज़रूर इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।